अगर एक सिलेबल वाले दो शब्द मसलन रेन और बो साथ साथ आ जाएं और एक नया शब्द बनाएं रेनबो, स्ट्रेस किस पर पड़ेगा, किस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्या दोनों पर दिया जाएगा या किसी पर नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में नियम यह है कि अगर दो सिंगल सिलेबल वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो दोनों पर ही स्ट्रेस होगा, दोनों को ही बराबर का मान दिया जाएगा। लेकिन एक छोटे से अंतर के साथ, अंतर यह होगा कि एक पर थोड़ा अधिक स्ट्रेस होगा और दूसरे पर थोड़ा कम स्ट्रेस होगा। अंग्रेजी में इसे प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस यानी जिस पर थोड़ा अधिक स्ट्रेस है, अधिक बल है। सेकेंडरी स्ट्रेस यानी जिस पर थोड़ा कम बल है। अब सवाल यह है कि किस पर अधिक स्ट्रेस होगा और किस पर कम होगा, पहले वाले पर अधिक होगा या दूसरे वाले पर अधिक होगा। तो इसका नियम यह है कि नाउन अगर है शब्द तो पहले वाले पर अधिक स्ट्रेस होगा, यानी पहले वाले पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा, दूसरे वाले पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा, कम स्ट्रेस होगा। और अगर एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो पहले वाले पर कम स्ट्रेस होगा, यानी पहले वाले पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा और दूसरे वाले पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा, प्राइमरी स्ट्रेस होगा। वैसे इसमें भी कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शब्द पर स्ट्रेस होता है, दूसरे पर बिल्कुल नहीं होता। हम ऐसे शब्दों पर भी बात करेंगे। पहले ऐसे शब्द देखते हैं जो नाउन हैं और जिनमें पहले शब्द पर प्राइमरी स्ट्रेस यानी अधिक स्ट्रेस पड़ रहा है। पहला तो रेनबो ही है, RAINBOW। नियम के अनुसार रेन पर अधिक स्ट्रेस होगा, प्राइमरी स्ट्रेस होगा, और BOW पर सेकेंडरी स्ट्रेस होगा, कम स्ट्रेस होगा। अब आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्ट्रेस का अंतर उच्चारण में अंतर लाता है। रेनबो, रेनबो, आप देख रहे होंगे रेन पे मेरा ज़्यादा स्ट्रेस है, बो पर कम है। इसी तरह क्लासमेट, क्लास और मेट, उच्चारण में कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन जब बोलते समय क्लासमेट, क्लास पे जितना जोर है मेट पे उतना नहीं है, क्योंकि नाउन है। क्लासमेट। ईयरिंग, ईयरिंग, ईयर और रिंग, ईयर पे ज़्यादा स्ट्रेस है, रिंग पर कम है। ईयरिंग में आप ध्यान दीजिए, इसमें दो आर हैं लेकिन उच्चारण केवल एक आर का हो रहा है। इसे ईयर रिंग नहीं कहेंगे, ईयरिंग कहेंगे। लेकिन जैसा कि कुछ देर पहले बताया, नाउन के मामले में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे POSTMAN, हम इसे क्या कहते हैं? पोस्टमैन, पोस्टमैन। लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण पोस्टमैन नहीं होता, पोस्टमन होता है, पोस्टमन। यानी MAN का उच्चारण मैन न होके मन हो जाता है, पोस्टमन। इसी तरह बैट्समैन, चेयरमैन, वॉचमैन, ह्यूमन, इन सब में MAN का उच्चारण मन होता है। इसी तरह एक और शब्द है BREAK, अलग अलग इनका उच्चारण होगा ब्रेक और फास्ट। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो उच्चारण होगा ब्रेकफास्ट। FAST का उच्चारण फास्ट न होकर फर्स्ट हो जाता है। जैसे MAN का उच्चारण मैन न होकर मन हो गया, वैसे ही ब्रेकफास्ट भी ना होकर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। यहाँ रोचक बात यह है कि जो पहला शब्द है BREAK, उसके उच्चारण में भी हल्का अंतर रहता है। BREAK को अलग बोलेंगे, ब्रेक, लंबाई, ब्रेक। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो उच्चारण होगा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, छोटा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे शब्द बहुत ही कम हैं। कोई 5% शब्द होंगे, कंपाउंड वर्ड जितने हैं उनमें 5% ऐसे शब्द होंगे जिनमें कि दूसरे हिस्से पर असर पड़ता है। नहीं तो 95% वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें कि जो मूल उच्चारण होता है शब्दों का वही बोला जाता है, बस इस अंतर के साथ कि पहले पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होता है, दूसरे पर थोड़ा कम होता है। अब विशेषण की बात, एडजेक्टिव की बात। जैसा कि मैंने कहा, एडजेक्टिव में जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो पहले पर कम स्ट्रेस होता है, दूसरे पर ज़्यादा होता है। जैसे WELLKNOWN, वेल नोन, वेल नोन। आप सुनिए, वेल में मैं हल्का जोर दे रहा हूँ, नोन पर ज़्यादा दे रहा हूँ। वेल नोन, इसमें पहले पर कम स्ट्रेस होगा, दूसरे पर ज़्यादा। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग में कम स्ट्रेस है, टर्म पे ज़्यादा है।